नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी फर्स्ट ईयर के लिए है और फर्स्ट ईयर में इससे पहले हमने जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था। जो जानकारी के स्रोत है, सिलेबस है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो हमारे फर्स्ट ईयर का प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो टॉपिक है वो है क्या। हम टॉपिक के बारे में समझते हैं। जैसा नाम से आप इसको पढ़ लो, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु एक नदी का भी नाम है। सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के इर्द गिर्द वाला क्षेत्र और उसके इर्द गिर्द में जो सभ्यता विकसित हुई है उसको इतिहासकारों ने नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक दूसरा नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो इस सभ्यता की खोज है वो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। तो इसके अब ये फर्स्ट ईयर वाले जो हम डिटेल में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे, केवल एक मोटी मोटी रूपरेखा आप इसमें समझ लीजिए कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई 1921 से पहले हमें इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सभ्यता क्या है। 1854 के आसपास 56 के आसपास जब रेलवे लाइन कराची से लाहौर की ओर बिछाई जा रही थी, आजादी से पहले की बात है ये, और उस लाइन को बिछाने के लिए जो समतलीकरण किया जा रहा था, उस समतलीकरण में कई जो टीले आ रहे थे, टीलों को हटाया जा रहा था। उस टीलों के नीचे से जो बड़े बड़े जो ईंटें निकल रही थी, कुछ अवशेष निकल रहे थे, तो उस आधार पर जो चीजें निकल रही थी, लेकिन किसी को ये आभास नहीं था कि जो चीजें ये निकल रही है वो किसी महान सभ्यता की देन है, क्या इसके नीचे कोई महान सभ्यता दबी हुई है। आगे चल करके 1921 में उस दौर में ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में सर दयाराम साहनी विद्वान थे, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की और हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो 1921 में सर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी। इसके ठीक एक साल बाद जो राखलदास बनर्जी हैं, RD बनर्जी, उन्होंने 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो के स्थान है, उस मोहनजोदड़ो स्थान पर उसकी खुदाई की। और इस तरह से आगे चलते 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 वर्तमान में कई स्थान, भारत और पाकिस्तान, अभी विभाजित पाकिस्तान, पहले विभाजित नहीं था आजादी से पहले, तो अविभाजित पाकिस्तान और आज विभाजित पाकिस्तान, इस तरह से कई स्थानों की खोज हो चुकी है। अगर हम सभ्यता का विस्तार देखें तो भारत और पाकिस्तान सब मिला करके आज तक जो इसका विस्तार है लगभग वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और इस सभ्यता की खोज जो है वो इतनी हो चुकी है। ठीक है, और इसका जो कालक्रम है, उस कालक्रम के बारे में अगर हम देखें तो विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, मतभेद नहीं भूलना है, लेकिन जो कार्बन 14 पद्धति है उसके द्वारा अगर हम इसका विश्लेषण करें तो कई इतिहासकार इसको 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल मानते हैं, और कोई 2500 से लेकर 1750 तक ईसा पूर्व तक इसका काल मानते हैं। यानी ये सभ्यता प्रकाश में आई और खत्म हुई। ये जो उसका पहला वाला प्रकाश में आने का काल है और ये इसका विकसित और इसके पतन वाला काल माना जाता है। तो मोटे मोटे रूप में इस सभ्यता की खोज है और इसका विस्तार है और इसका काल है वो इस तरह से है। नमस्कार।